हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 8 अ पैक्ट विद द सन। Saida's mother had been ailing for a long time. Fever, cough, body ache, painful joints and whatnot. Treated by a variety of physicians for weeks, she often showed signs of improvement, but soon relapsed into her old, sick self, one complaint substituted by another. Though weak and colorless, she was forbidden normal food and was under strict orders to remain perpetually confined to her small dingy room, with doors and windows fastened, deprived of sunshine and fresh air. इस स्टोरी में सईदा एक छोटी बच्ची है जिसकी मदर काफ़ी दिनों से बीमार है और डे बाय डे उनकी हेल्थ कमज़ोर होती जा रही है, वो वीक होती जा रही है। उनको एक साथ कई बीमारियां हैं, लाइक फीवर, कफ, बॉडी एक, जॉइंट्स पेन करते हैं, बहुत सारी बीमारियां एक साथ हुई हैं। तो उनको बहुत सारे डॉक्टर्स की सलाह ली गई, डॉक्टर्स को दिखाया गया, फिजिशियंस को दिखाया गया, लेकिन कोई ख़ास इम्प्रूवमेंट नहीं हुई। कई बार लगा कि इम्प्रूव कर रही हैं, लेकिन अच्छे से ठीक होने से पहले वो फिर से बीमार हो जाती। तो अब क्या है, वो डे बाय डे बहुत वीक होती जा रही हैं और उनको एक नॉर्मल खाना खाने के लिए या फ्रेश एयर में बैठने के लिए, सूरज की रोशनी में बैठने के लिए उनको मना किया गया है और उनको बोला गया है कि वो अपने एक छोटे से और अंधेरे से कमरे में रहें। When she became critical, her relatives and neighbors persuaded her to consult a specialist, even though his fee was likely to be high. Life is more precious than money, they said. Saida's mother was poor, but she heeded their advice and sold a few trinkets to pay the doctor's fee and the cost of medicine. The doctor came in a few days and examined her and prescribed effective but costly medicine. To the question as to what she should eat, he said, anything you wish to eat, chapati, vegetables, milk, fruits, etc. In addition to all this, he added emphatically, leave this dark hall and occupy a bigger room with doors and windows open. Sit in the sun every morning from 8 to 9. Sunshine and fresh air, he concluded, are more important than medicine. तो क्या होता है, जो सईदा होती हैं उनकी मदर की हालत डे बाय डे और ज़्यादा ख़राब होती जाती है, उनमें कोई इम्प्रूवमेंट दिखाई नहीं देता है। तो जो उनके रिलेटिव्स होते हैं, जो पड़ोसी होते हैं, वो सब उनको बोलते हैं कि किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाएं। वो हालांकि उनकी फ़ीस बहुत ज़्यादा होगी, हो सकता है, और दवाइयों की कॉस्ट भी ज़्यादा होगी, लेकिन सब ने कहा कि जो ज़िंदगी है, लाइफ है, वो पैसों से कहीं ज़्यादा बढ़ के है। तो इसीलिए सब ने एडवाइस किया कि वो किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाएं। तो सईदा ने सबकी एडवाइस पे अमल किया और उन्होंने अपनी कुछ बिलोंगिंग्स, अपनी कुछ चीज़ें बेची डॉक्टर की फ़ीस और मेडिसिन का खर्चा देने के लिए। तो फाइनली उन्होंने एक अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट किया। डॉक्टर उनके पास आए, उन्होंने सईदा की मदर को एग्ज़ामिन किया, उनका चेकअप किया, उनको देखा और अच्छी लेकिन कॉस्टली मेडिसिन लिखी ठीक होने के लिए। और जब उनसे खाने पीने के बारे में पूछा गया, क्योंकि पहले उनकी मदर को बोला गया था कि नॉर्मल खाना नहीं खाना है और धूप में नहीं बैठना है, फ्रेश एयर में नहीं बैठना है, तो ये सब चीज़ें जब डॉक्टर से क्वेश्चन किया गया कि उनको खाने में क्या खाना चाहिए, तो डॉक्टर का जवाब था कि जो भी चीज़ उनका खाने का मन करे वो सब खा सकती हैं, चाहे चपाती है या वेजिटेबल्स हैं, मिल्क है, फ्रूट्स है, कुछ भी जो खाना चाहें वो खा सकती हैं। दूसरा डॉक्टर ने उनको बोला कि वो जो इस छोटे से अंधेरे से रूम में रहती हैं, इससे बाहर निकल के एक ओपन बड़ा सा रूम, जो ऐसा रूम जिसमें
अच्छे से एयर क्रॉस होती हो, सनलाइट आती हो, ऐसे रूम में रहें। और डेली सुबह 8 से 9 बजे तक मॉर्निंग में जो सनलाइट है उसको ज़रूर रिसीव करें, सनलाइट में बैठें। तो ये सब उन्होंने उनको बोला ताकि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो सके। मतलब जो डॉक्टर के कहने का मतलब था, उनका ये था कि ठीक होने के लिए सनलाइट जो है और फ्रेश एयर जो है वो बहुत ज़रूरी है हेल्थ के लिए। तो उन्होंने उनको एडवाइस किया कि फ्रेश एयर लें, सनलाइट में बैठें और जो उनका मन करे अच्छा हेल्दी फूड खाने का वो खाएं। The doctor and his advice became a subject of noisy commentary among all present. Some favored, while others opposed it. Exposure to the sun and air for someone afflicted with chronic cough was dangerous, an experienced lady declared. A younger neighbor nearly quarreled with her over this. Too exhausted to participate in the debate, Saida's mother remained quiet but determined to follow the doctor's advice. Forget the consequences, she said at last. I'll carry out his instructions to the letter. Move my bed into the next room and let me sit in the sun on my charpai for an hour daily. तो फाइनली क्या हुआ, डॉक्टर की एडवाइस के बाद लोगों में जो वहाँ पे प्रेजेंट थे, जो आसपास खड़े थे लोग, उनमें बातें शुरू हो गई। कुछ ने डॉक्टर की एडवाइस को सही ठहराया, कुछ ने बोला कि डॉक्टर सही बोल रहे हैं, उनको फ्रेश एयर लेनी चाहिए, सनलाइट में बैठना चाहिए, अच्छा खाना खाना चाहिए। लेकिन कुछ लोगों ने इनको अपोज भी किया, उनके फेवर में नहीं थे, अगेंस्ट भी बोल रहे थे। तो लेकिन जो सईदा's मदर थी, उन्होंने फाइनली डिसाइड किया कि वो डॉक्टर की एडवाइस के अकॉर्डिंग चलेंगी, जैसा डॉक्टर ने बोला है वो वैसा ही करेंगी। और उन्होंने बोला कि उनके बेड को एक दूसरे रूम में शिफ्ट कर दिया जाए, खुले रूम में जहाँ पे फ्रेश एयर आती है, अच्छे से एयर क्रॉस होती है, सनलाइट आती है रूम में। और वो पूरा डिटरमाइन थी कि वो डेली 1 घंटे के लिए धूप में बैठा करेंगी। It so happened that the sky remained overcast next morning. The same was the case the following day. तो क्या हुआ, डॉक्टर ने जैसा एडवाइस किया था कि धूप में बैठना है, तो शी वॉज ऑल्सो रेडी कि हाँ कल से वो धूप में बैठा करेंगी। तो व्हेन नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉज वेटिंग फॉर, तो क्या हुआ कि अगले दिन पूरा दिन आसमान में बादल छाए रहे। और नेक्स्ट डे भी ऐसा ही हुआ, नेक्स्ट डे भी धूप नहीं निकली, बादल छाए रहे। तो Saida's mother dejected, she muttered, "O Lord, O Lord of mine, why have you ordered the sun to remain hidden? How will I ever be cured?" तो सईदा की मदर ने बोला, जब देखा कि आसमान में बादल छाए हैं, धूप निकल ही नहीं रही है, तो अपने आप में धीरे धीरे बातें करते उसने बोला कि ओ गॉड, हे भगवान, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आपने ये सन को बादलों के पीछे क्यों छुपा दिया है? धूप क्यों नहीं निकलने देते हैं? अगर धूप नहीं निकलेगी तो मैं धूप में बैठ नहीं पाऊंगी और मैं कैसे ठीक होंगी? Saida was playing with her doll nearby, and she heard her mother's lament but kept calm. Later in the afternoon, when she stumbled on a spot of pale sunshine in the courtyard, she ran to her mother to see the sun was there. तो क्या हुआ, सईदा पास ही अपने डॉल से खेल रही थी, तो उसने जो भी उसकी मदर अपने आप से बातें कर रही थी वो सब सुना, लेकिन उस वक्त उसने कुछ नहीं बोला। तो जैसे ही दोपहर का टाइम हुआ, थोड़ी सी सनशाइन दिखी, थोड़ी सी सनरेज उनके कोर्टयार्ड में, उनके आंगन में पड़ी जब वो खेल रही थी। तो जैसे ही उसने थोड़ी सी धूप निकली देखी तो अपनी मदर के पास भाग के आई और उनको बताने के लिए कि धूप निकल आई है। "No, no," said everybody present. "It's too late and chilly. Your mother can't sit out there." Disheartened, Saidas returned to her doll. She was no sun really except for its last remnant entangled in the top branches of family mango tree.
तो क्या हुआ, जब सईदा बताने आई अपनी मदर को कि धूप निकल आई है, थोड़ी सी धूप निकली थी दोपहर के टाइम में, जब वो अपनी मदर को बताने आई कि आंगन में धूप निकल आई है, आप बाहर बैठ जाइए, तो जो उनके पास आसपास जो लोग थे उन्होंने बोला कि नहीं, अब बहुत ठंड हो चुकी है और अब लेट भी काफ़ी हो चुका है, अब आपकी मदर बाहर नहीं बैठ सकती, उनको अब इस टाइम बाहर नहीं बैठना चाहिए। तो क्योंकि इतनी ज़्यादा धूप भी नहीं आई थी, बहुत थोड़ी थोड़ी सी धूप उनके आंगन में पड़ रही थी, वो भी आंगन में मैंगो ट्रीज़ जो लगे थे उनके ऊपरी हिस्से पे टच कर रही थी। तो ये सब देख के पास बैठे लोगों ने उनकी मदर को बाहर जाने से मना कर दिया। अब जब सब ने उनकी मदर को बाहर जाने से मना कर दिया, तो सईदा थी वो चुपचाप से उदास होके वापस अपनी डॉल के साथ खेलने लग गई। Now children have at their command a secret language, foreign to grown-ups altogether, in which they fluently communicate with trees, flowers, animals, the sun, and the moon, perhaps even with the Almighty. Using that special language, Saida addressed her remark to the last departing ray of the sun. Dearest sister, do come tomorrow with lots of warmth and brightness. You see, my mother is ill and needs your help. तो अब क्या है, जो बच्चे हैं उनकी अपनी लैंग्वेज होती है, वो अपने वो नेचर में जो भी चीज़ होती हैं, फ्लावर्स हैं, ट्रीज़ हैं, एनिमल्स हैं, इवन सन मून भी हैं, इवन भगवान से भी बातें करते हैं अपनी लैंग्वेज में। तो अब क्या होता है, ये सब सुन के कि वो बताने आई थी जब अपनी मदर को कि थोड़ी सी धूप आ गई, वो बाहर बैठे हैं, लेकिन सब लोगों ने मना कर दिया कि नहीं, ये तो बहुत थोड़ी सी धूप है और काफ़ी ठंड है बाहर, तो आपकी मदर के लिए ठीक नहीं होगा बाहर जाना। तो वो बहुत उदास हो गई थी। तो अब क्या होता है, जो लास्ट रे ऑफ सन होती है, सन दिन ढलने ही वाला होता है, जो लास्ट रे ऑफ सन, जो थोड़ी थोड़ी सी धूप उनके कोर्टयार्ड में पड़ रही थी, उससे सईदा बात करती है और बोलती है, डियरेस्ट सिस्टर, कि मेरी प्यारी, सबसे प्यारी सिस्टर, आप प्लीज़ मेरी मदर की हेल्प कीजिए, उनको आपकी हेल्प की बहुत ज़रूरत है। आप कल जब आओ तो पूरा ब्राइटनेस के साथ, पूरी गर्मी के साथ आना, ताकि मेरी मदर अच्छे से सनशाइन ले सके और वो ठीक हो सके। तो उन्होंने जो रे ऑफ सन थी उनसे रिक्वेस्ट की। श्योरली आंसर द लाइट, और जो लाइट भी थी, जो सनलाइट थी, सन रे निकल रही थी, उसने भी आंसर किया सईदा को कि वो पक्का आएंगी। डोंट लुक अनहैप्पी, विल बी हियर एट द फिक्स्ड आवर। तो उन्होंने बोला कि आप दुखी मत हो। किसने? सन रे ने सईदा को बोला कि आप दुखी मत हो, हम कल अपने टाइम पे, फिक्स्ड आवर पे पक्का आएंगे। Next day, early in the morning, when the springly sun rays embellished themselves for their journey down to earth, the sun said, "It's our day off again. We are staying up here. The road to earth is blocked by an army of thick, murky clouds." The little rays so much wanted to go down for a look, but they remained quiet. One of them, though, who had made a pact with the little Saida. तो क्या होता है, अगली सुबह जब सब सन रेज़ धरती पे आने के लिए तैयार होती हैं, तो सन उनको बोलते हैं कि आज हमारा डे फिर अगेन ऑफ है, आज हमारी फिर छुट्टी है। क्यों? क्योंकि बाकी जो लास्ट 2-3 दिन से धूप नहीं निकल रही थी, तो इसी वजह से सन बोलते हैं आज भी धूप धरती तक नहीं जा पाएगी, क्योंकि जो क्लाउड्स हैं उन्होंने रास्ता ब्लॉक कर रखा है। मीन्स सन के सामने क्लाउड्स सन के सामने अड़े हुए हैं, कवर कर रखा है, जिस वजह से धरती तक रेज़ की जो लाइट है वो नहीं पहुंच पाएगी। तो ये सब सुन के वो बाकी रेज़ सब चुप बैठ जाती हैं। लेकिन उनमें से एक रे, जिसने सईदा को लास्ट डे प्रॉमिस किया था, उनको उसका सईदा के साथ अग्रीमेंट हुआ था कि वो आएंगी डेफिनेटली नेक्स्ट डे, तो वो बोलती हैं
Sir, I can't stay back. I have given my words to Saida, whose mother is ill and needs our help. I'll pierce through the clouds to reach Saida's courtyard. How else will her mother be cured? Hearing this, all the race nearly staged a revolt against their father, the sun. Fancy staying back again, they said in a single voice. What will the what will the people of the earth say about us? That we of the heavens have turned liars. तो वो जो एक रे ऑफ सन थी जिसने सईदा को प्रॉमिस किया था कि वो नेक्स्ट डे आएगी, वो बोलती है कि मैं यहाँ आज नहीं रुक सकती हूँ, मुझे धरती तक जाना ही पड़ेगा। मैं बादलों को चीरते हुए सईदा के आंगन तक पहुँचूँगी क्योंकि मैंने उनको प्रॉमिस किया है कि मैं आऊँगी। और जो सईदा है उनकी मदर बहुत बीमार है, उनको हमारी ज़रूरत है। उनको डॉक्टर ने एडवाइस किया है कि धूप में बैठना है, इसलिए मुझे जाना होगा। तो इस बात पे जो बाकी सब रेस थी वो भी उनके साथ अग्री करती हैं और जाने के लिए रेडी होती हैं। और सब बोलती हैं कि अगर हम धरती पर नहीं गए तो धरती पे रहने वाले लोग हमें हमारे बारे में क्या सोचेंगे कि ऊपर रहने वाले लोग जो जो जिनको हेवनली बॉडीज़ बोला जाता है वो क्या है, झूठे हैं, जो प्रॉमिस करके उसको पूरा नहीं करते हैं। The sun relented. Please yourself, he said. Mind your clothes, though the clouds are murky. तो सन बोलता है, सन जो है वो भी अग्री हो जाते हैं उन सब के साथ और बोलते हैं कि ठीक है, अपने कपड़ों का ध्यान रखो, अच्छे से कपड़े ड्रेसअप हो, क्योंकि जो क्लाउड्स हैं वो काफ़ी गहरे हैं, घने छाए हुए हैं सन के सामने, जिन्होंने धरती तक पहुंचने का रास्ता ब्लॉक किया हुआ है। Never mind our clothes, we can always change, but go we must. And the race rushed towards the earth. The clouds stood guard between them and Saida's courtyard. The little race focused their heat, and they had enough of it. On a battalion of clouds which had to flee from its post, the race got through, shooting past the bewildered clouds. They were तो क्या होता है, अब सब रेस एक साथ मिलके अपनी पूरी हीट के साथ धरती पर आने की कोशिश करते हैं और जो घने क्लाउड्स आगे अड़े हुए थे उनको हटा देती हैं अपनी हीट से और वो सब बादल आगे से हट जाते हैं। The race go through shooting past the bewildered clouds. They were already late. तो क्या होता है, सभी रेस एक साथ मिलके वहाँ से फटाफट से गो थ्रू द क्लाउड्स को चीरती हुई धरती तक पहुँचती हैं, सईदा के आंगन तक पहुँचती हैं क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत लेट हो चुकी थी धरती पे आने के लिए। Then Saida saw the whole host of them approaching and her heart leaped with joy. अब सईदा जब देखती है धूप को आते हुए अपनी तरफ, धरती पे आते हुए, तो बहुत खुश हो जाती है और शाउट करती है। शी शाउटेड, अम्मा अम्मा द सन इज़ हियर। और फटाफट से शाउट करती हुई अपनी माँ के पास जाती है कि सन निकल आया है, सूरज निकल आया है। कम आउट। द ओल्ड लेडीज आइज वेल्ड अप विद टीयर्स ऑफ ग्रेटिट्यूड। Her charpai was placed in the courtyard and she sat on it for an hour, reclining against bolsters. तो जो सैदा की मदर होती हैं वो बहुत खुश होती हैं, वो भी सनलाइट को देख के कि फाइनली सन निकल आया है। शी फील वेरी हैप्पी एंड ग्रेटफुल टू द सन। और उसकी चारपाई जो है कोर्टयार्ड में डाल दी जाती है, आंगन में डाल दी जाती है और वो वहाँ पे बैठती हैं धूप लेने के लिए। It had been months since she had felt the sun on her hands and face and breathed in fresh air. She thought she was in a new world. Though pale, her face glowed and her eyes shone bright. She saw her child too bath in sunlight and kissed her. तो क्या होता है, क्योंकि अब से पहले उनको सनलाइट में बैठने के लिए अलाउ ही नहीं किया गया था, बहुत दिनों से बीमार थी वो, तो बहुत दिनों से उनको एक अंधेरे से रूम, छोटे से रूम में रखा जा रहा था। तो आज इतने दिनों बाद वो सनलाइट में बैठ के इतनी खुश महसूस करती हैं, इतना अच्छा महसूस करती हैं कि जैसे वो एक नई दुनिया में हैं।
और उनका जो चेहरा बिल्कुल डल हो चुका था, रंग उड़ चुका था चेहरे का, वो ऐसा लगता है कि ग्लो करने लग गया है, बिल्कुल चमकने लग गया है। उनकी आंखों में एक नई चमक आ गई है धूप में बैठ के। और अपने बच्चे को भी जब वो धूप में खेलते हुए देखती है तो उसको बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है, अपने बच्चे को बहुत प्यार करती है। The morning air brought in a new fragrance from nearby flowers. The birds chanted a new tune. Saida's mother felt better already. अब बाहर बैठ के धूप में बैठ के फ्रेश एयर को महसूस करके वो सईदा की जो मदर है ऑलरेडी उनको ऐसा लगने लगता है कि वो ठीक हो गई हैं, बेटर फील करने लगती हैं, बहुत अच्छा महसूस होने लगता है उनको। ऐसा लगता है कि वो पहले से बहुत ठीक हो चुकी हैं। आसपास बर्ड्स को चहचहाते हुए सुन के आसपास फूल पौधों की खुशबू को महसूस करके, स्मेल करके उनको बहुत अच्छा लगता है। शी इज़ फुली रिकवर्ड नाउ बट शी स्टिल फॉलोज द डॉक्टर्स एडवाइस। अब उनको लगता है कि वो बिल्कुल ठीक हो चुकी हैं, बहुत अच्छा महसूस होता है उनको, लेकिन फिर भी जो डॉक्टर की एडवाइस है वो उनको फॉलो करती हैं। डॉक्टर की एडवाइस क्या थी कि उनको डेली धूप में बैठना है 1 घंटे के लिए, कम से कम सुबह 8 से 9, जिससे कि वो बॉडी जो है बहुत अच्छे से काम करे उनकी। और वैसे भी धूप और फ्रेश एयर तो सब जो भी लिविंग क्रिएचर हैं सब के लिए बहुत ज़रूरी होती है, एक्टिव रहने के लिए, बॉडी के प्रॉपर वर्क करने के लिए। तो she is fully recovered now, but she still follows the doctor's advice, an hour of sunlight and lungfuls of fresh air every day. तो अब वो ऑलरेडी धूप में बैठ के फ्रेश एयर को महसूस करके, ताज़ी हवा में सांस लेके वो बिल्कुल ठीक महसूस कर रही है। लेकिन फिर भी वो डॉक्टर की एडवाइस जो थी धूप में बैठने की, ताज़ी हवा में बैठने की, ताज़ी हवा में सांस लेने की, उसको फॉलो करती हैं और डेली फ्रेश एयर में बैठती हैं, धूप में बैठती हैं और बहुत अच्छा महसूस होता है उनको। तो ये स्टोरी थी अ पैक्ट विद द सन चैप्टर की। होप स्टूडेंट्स आप सबको समझ आई होगी। थैंक यू।